सोने में लगातार तेजी बनी हुई है। इस साल की शुरुआत से ही सोना अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। बीते दिन यानी कि 29 जनवरी को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच भी गया। लगातार बढ़ती डिमांड और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने में जमकर की जा रही खरीदारी से सोने के दाम बढ़ने में मदद मिली है। लेकिन इसके अलावा और कौन से कारण हैं जिससे सोने में इतनी तेजी आ रही है और क्या ऐसी ही तेजी सोने में आगे भी बरकरार रहेगी? और इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि बजट से पहले क्या यह समय सोना खरीदने के लिए सही है या नहीं। चलिए इस पूरे वीडियो में इस पूरी रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं सोने में अभी आ रही तेजी की। 29 जनवरी को सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव कल 662 रुपए बढ़कर 80,975 तक पहुंच गया, जो कि सोने का अभी तक का सर्वोच्च स्तर है, यानी कि ऑल टाइम हाई है। बता दें कि मंगलवार को सोना 80,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं 24 जनवरी को सोने ने 80,430 प्रति 10 ग्राम का उस टाइम का ऑल टाइम हाई बनाया था। बात करें अगर चांदी की, तो यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है। कल चांदी में 930 रुपए की तेजी देखने को मिली। चांदी की कीमत 90,680 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 89,750 रुपए थी। चांदी का ऑल टाइम हाई 99,151 रुपए है, जो इसने 23 अक्टूबर 2024 को टच किया था। चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 की शुरुआत से सोने व चांदी में कितनी तेजी आ चुकी है। तो आपको बता दें कि सोना तकरीबन 4,813 रुपए बढ़ चुका है, यानी कि इस साल में सोने में लगभग 4,813 रुपए की तेजी आ चुकी है। सोने का भाव 31 दिसंबर को 76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो कि 29 जनवरी को 80,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। इसी तरह चांदी में भी 4,663 रुपए की तेजी हमें देखने को मिली है। लेकिन सोने में तेजी आने के पीछे का क्या कारण है? पहला तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि रिजर्व बैंक्स की तरफ से जमकर की जा रही खरीदारी। इसके अलावा एक अहम कारण है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, जिसके बाद से टैरिफ वॉर और डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रही कमजोरी, इन दोनों को बल मिला और सोने में हमें तेजी देखने को मिली। इसके साथ ही शेयर बाजार में चल रहा उतार चढ़ाव भी सोने के लिए तेजी का जिम्मेदार है। दरअसल जब भी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता है तो इन्वेस्टर सोने की तरफ आकर्षित होते हैं और इससे डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से हमें सोने में ये तेजी देखने को मिल रही है। इस साल की शुरुआत से ही बाजारों में गिरावट देखी जा रही है और लोग गोल्ड ETF में जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल कि बजट से पहले सोने में क्या करें। दरअसल सरकार बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा सकती है। अगर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो इससे सोने का आयात महंगा हो सकता है, जिससे सोने की कीमतें भी बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। अगर हम पिछले बजट की बात करें तो पिछले साल कस्टम ड्यूटी को, सोने की कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया था। हालांकि इस बार इस बजट में इसको बढ़ाने की बातें चल रही हैं। खपत बढ़ने की वजह से बजट में इस बार कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से सोने में तेजी आ सकती है। तो अगर आप भी बजट से पहले सोना खरीदना चाहते हैं और आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, तभी आप सोने में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा आपका इस पूरे वीडियो पर क्या व्यू है, मैं कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। Co-presented by Sensodyne, co-powered by LIC Housing Finance Limited, associate sponsor ACC and Ambuja Cement.